यार तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ सोचता हूँ, तब भी तुम मुझसे गुस्से में ही बात करते हो, मुँह ही बनाए रहते हो। कभी मेरी एक तारीफ़ तक नहीं करते, कभी मुझे एप्रिशिएट तक नहीं करते। होता है ना? आपके साथ भी ऐसा होता है ना? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पीसफुल टॉक एंड आई एम राज। तुम उनकी कितनी ही चिंता करो, कितनी ही केयर करो, उनके लिए कितने भी इंतज़ाम करो, लेकिन उनका नेचर आपके लिए कभी नहीं बदलता। अब ऐसा कोई तुम्हारे अपने परिवार का ही हिस्सा है और रोज़ तुम्हारा उनसे सामना होता है, तो तुम ऐसे में क्या करोगे? ऑप्शन ए, जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल वैसा ही करोगे, या ऑप्शन बी, तुम इस बात को लेकर सुबह-शाम चुपचाप रोते रहोगे, ये सोचकर कि किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब क्योंकि दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उनकी देखभाल करनी है, लेकिन उनका वो रूखा-रूखा स्वभाव हमें मेंटली काफ़ी परेशान भी कर देता है। ऐसी दशा में हम अक्सर चॉइसलेस, हेल्पलेस, मजबूर महसूस करते हैं। इस सिचुएशन में अक्सर हमारे मन में बदला लेने की भावना भी आ जाती है। हमें लगता है कि हमारा सारा किया धरा बेकार है। जिसके लिए हम इतना कुछ किए जा रहे हैं, उसके लिए इन बातों का कोई मोल ही नहीं है। वो किसी से भी तुम्हारी शिकायत करता नज़र आता है। वो कुछ भी करके हम में कमियाँ निकालने के रास्ते ढूँढ लेता है या लेती है। यहाँ आपके घर में किसी का आना हो तो भी, या कहीं से कोई उनसे उनके हाल-चाल पूछ लें तब भी। वो व्यक्ति मज़े लेते हुए अपना निंदा पुराण चालू कर देता है और हम मन ही मन रोते रह जाते हैं। हम देखते हैं कि अब बहुत हो गया है, अब नहीं सहना है, अब हद हो चुकी है, इसलिए सबक सिखाना ज़रूरी है। यानी उसकी हरकतों ने हमें बदलना शुरू कर दिया है, हमें समस्या होने लगी है, हमारा मेंटल पेन एक बीमारी में तब्दील हो रहा है, अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा और तुम अब फटने ही वाले हो। तो ज़ाहिर है आप भी जैसे को तैसा की नीति पर उतरना चाहोगे, रास्ते खोजोगे, मौके तलाशोगे। एक रिवेंज का मन में जन्म होना आपकी हार है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, किसी की हेल्प में लगे होते हैं, किसी के भले के लिए त्याग या बलिदान करते हैं, तो भले ही वो जिनके लिए हमने कुछ स्पेशल किया, उसे वो एक्सप्रेस करें या ना करें, उसे वो एप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन तब भी एक ख़ास बात होती है। वो ख़ास बात है कि उसके प्राणों से, उसके रोम-रोम से हमारे लिए दुआ ही निकलती है। स्ट्रेंज, वो खुद इसे चाह कर भी नहीं रोक सकता है। वैसे ही जैसे अगर हमें किसी की वजह से बहुत इमोशनल पेन होता है, तो भले ही हम अपने मुँह से कोई बद्दुआ ना दें, उनके सामने रोएँ नहीं और किसी की कितनी ही बड़ाई क्यों ना कर लें, लेकिन उस दर्द की वजह से हमारे रोम-रोम से जो बद्दुआएँ निकलती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और वो दर्द पहुँचाने वाले को देर-सवेर उसके गलत व्यवहार का परिणाम देती ही देती हैं। हमारे मन पर या हमारे मूड पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि हम जब चाहे किसी को आशीर्वाद दे दें या किसी को श्राप दे दें। क्योंकि कभी-कभी हो सकता है जिसे हम खूब दुआएँ दे दें, वो ही असल में अंदर ही अंदर हमारा बुरा चाहता हो, फिर तो सब उल्टा-पुल्टा हो जाएगा ना। ये पौराणिक काल के ऋषियों की उस वरदान दे देने या श्राप दे सकने की क्षमता की तरह बिल्कुल नहीं है। किसी की कोई बात हमें बुरी लगी और हमने कमंडल से पानी निकाला और छिड़क दिया और कहा कि जा तेरा सर्वनाश हो जाए। आप किसी की आत्मा के लिए अपनी आत्मा से अच्छा चाह रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि उसके ना चाहते हुए भी उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। हमारा ये मिसकंसेप्शन है कि जिसके लिए मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो ही मेरे लिए भी अच्छा करेगा और मैंने आज उनके लिए अच्छा किया है, तो मुझे भी आज ही एप्रिसिएशन मिलेगा या फिर कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब हम किसी भिखारी को ₹100 देते हैं, तो क्या वो भिखारी हमें हमारी भलाई के इन रिटर्न ₹100 देता है? नहीं ना। वैसे ही जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो नेचर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कभी भी और कहीं भी आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है। आपके भिखारी को खाना खिलाने के इन रिटर्न आप किसी एक्सीडेंट से बच सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है या कुछ भी आपके साथ अच्छा हो सकता है। तो किसी से बदला लेने की, उन्हीं से एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो उन्हीं से आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी, और उनके लिए गलत सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके गलत एक्शंस का रिएक्शन उन्हें मिलेगा, लेकिन आपको अपनी अच्छाइयों में कमी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।